बेटे मोहित की शादी को अभी कुछ ही दिन तो हुए थे और पति ललित का यूं अचानक से चले जाना। श्यामा तो बिल्कुल टूट ही गई थी। अचानक हुए इस हादसे ने हंसमुख और सबसे मीठा बोलने वाली श्यामा को इतना ज़्यादा कठोर बना दिया था कि कड़वाहट और तलखी उसके जीवन के साथ साथ उसके व्यक्तित्व और जुबान का हिस्सा भी बन गई थी। बेटा मोहित और बहू अनु उसके दर्द को अच्छी तरह समझते थे और इसीलिए उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते थे। श्यामा के बचपन की सहेली आज जैसे ही श्यामा के घर आई, वो उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। सुषमा उसे दिलासा देते हुए उसके आंसू पोंछते हुए कहती जा रही थी, अब बस भी करो श्यामा, रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लोगी, फिर भला कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर कुछ लोगों का घर पर आना ही अपशगुन होता है। तुम खुद समझदार हो और समझ ही गई होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। अब अपना और मोहित का ख्याल रखना। चाय लाती हुई अनु के कानों में भी सुषमा की बातों का जहर पहुँच गया था। वो धीरे से चाय की ट्रे रखकर कमरे से बाहर चली गई। श्यामा को दिलासा देने के बाद थोड़ी देर बैठकर सुषमा अपने घर चली गई। सुषमा के जाने के बाद श्यामा आंख बंद करके लेटी ही थी कि उसकी आंख लग गई। तभी बहू अनु सहमी सी उसे आवाज़ देते हुए कह रही थी, मम्मी जी खाना खा लीजिए, आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। श्यामा ने आंखें खोली तो देखा अनु का चेहरा उतरा हुआ था। रोने से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। श्यामा ने अनु से कहा, मेरे पास आओ बेटा। अनु सहमी सी उसके पास जाकर बैठ गई। रो रही थी क्या? श्यामा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। ससुर जी के जाने के बाद आज पहली बार इस ममतामय स्पर्श को पाकर अनु के आंसुओं के सारे बांध टूट गए और रोते हुए उसने श्यामा से पूछा, माँ क्या आप भी मुझे अपशगुनी मानती हैं? श्यामा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम तो बेटी हो इस घर की और बहू बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं, अपशगुनी नहीं। मैं अपने दुख में इतनी डूब गई कि लोगों को मौका मिल गया मेरी बेटी को कुछ भी कहने का। मैं ये जानती हूँ बेटा कि कोई भी यहाँ सदा के लिए तो नहीं आया। सबको एक दिन जाना ही है, किसी को पहले किसी को बाद में, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है और जीवन तो चलने का नाम है। जो लोग किसी के जाने पर मासूम बहू बेटियों को अपशगुनी मानकर दोष देते हैं, असल में तो उनकी सोच में अपशगुन है। ये कहने के बाद आज पहली बार श्यामा ने मोहित और अनु के चेहरे पर सुकून देखा। श्यामा अपने दुपट्टे से अपनी गोद में रखी पति की फ़ोटो को साफ करने लगी। उसकी आंखों में भरे आंसुओं के कुछ कतरे फ़ोटो पर गिर गए। तब वह पति की फ़ोटो से कहने लगी, सुनो जी, ये आखिरी आंसू हैं मेरे। आपको भी मेरा रोना बिल्कुल पसंद नहीं था ना? अब नहीं रोऊंगी। बच्चों की खुशियों में ही अब मेरी खुशियां हैं। फिर श्यामा ने अनु से कहा, बेटा मेरा फ़ोन तो लाना ज़रा, और सुषमा का नंबर मिलाकर उसे बोली, सुषमा तुमने अपशगुन वाली बात से याद दिला दिया कि मेरी बेटी अनु के कुछ शगुन अधूरे रह गए थे, वो भी मैंने आज पूरे कर दिए। इतना कहकर अनु के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। मोहित और अनु आंखों में स्नेह का समुंदर लिए श्यामा के गले लग गए।